आइए, जैसा कि हम लोग ने बात किया था कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज को लेकर के कि जितना भी हो सके उतना जल्दी हम लोग फॉर्मूलाज को बनाना सीखेंगे, है ना? काफी इजी तरीका से हम लोग फॉर्मूलाज को डिराइव करना सीखेंगे। तो अभी तक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने फॉर्मूलाज देखा था और आज पार्ट 5 है जिसमें फॉर्मूलाज को हेक्सागोन के थ्रू हम जैसे बताए थे पिछली क्लास में कि हेक्सागोन बना करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को कैसे डिराइव करते हैं। तो आज फिर नेक्स्ट वाले देखते हैं जिसमें हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन कैसे वन बनता है, दो दो नंबर का फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन तीसरे के कैसे बराबर होता है, हम लोग वो सारे चीज आज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज फॉर्मूलाज वगैरह भी निकालना सीखेंगे, है ना? तो यहाँ तक आप लोग आए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही दिखाइए हमारे चैनल को और जितना हो सके लाइक और उतना हो सके शेयर कीजिए, है ना? चलिए हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला को देखते हैं। हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रिक सीखा था कि हेक्सागोन के थ्रू हम लोग कैसे हम लोग हेक्सागोन बना करके और सारा का सारा फॉर्मूलाज को फाइंड करना देखे थे। और ये हेक्सागोन फिगर जो है काफी इंपॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि यही इमेज को जितना हो सके उतना बार प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा ये फॉर्मूलाज को निकालने में हम लोगों की हेल्प करेगा। जैसे कि हम लोग इस हेक्सागोन में बनाए थे तो इस जगह पे बोले थे कि फंक्शन साइन रखना है, यहाँ कॉस रखना है और इस जगह पे टेन होगा, ठीक है? और इधर टेन का उल्टा कॉट होता है और यहाँ पे सेक होगा और इधर कोसेक होगा, है ना? तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। तो जैसे कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज देखे थे, क्लॉकवाइज देखे थे फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं। क्लॉकवाइज में क्या देखे थे, अगर साइन हम लोग लिए तो कॉस अपॉन कॉट होता है, अगर कॉट लिए तो कॉसेक अपॉन सेक होता है। यही साइन थीटा का जो फॉर्मूला कॉस अपॉन कॉट थीटा हम लोगों ने देखा था क्लॉकवाइज में। तो एंटी क्लॉकवाइज में हम लोगों ने इस साइन थीटा का वैल्यू देखा था कि tan अपॉन सेक थीटा भी होता है और यही सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा होता है tan थीटा का। तो अब हम लोगों ने जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला निकालना सीखा था पंडित बद्री प्रसाद हरड़ बोले इस वाले ट्रिक का यूज करके, उसी तरीके से हेक्सागोन में हम लोगों ने काफी अच्छे से फॉर्मूला को फाइंड करना सीखा। और आज जो है बस इस सेंटर पे वन रख करके आज हम लोगों ने काफी अच्छे से फॉर्मूला इसी से डिराइव करना सीखेंगे। जैसे मैंने वन रखा तो ये चीज हम लोग को नोटिस करना है कि ये वाले फंक्शन और इसके जस्ट सामने वाले फंक्शन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वन के बराबर होता है। जैसे साइन थीटा मल्टीप्लाई इसके जस्ट सामने वाला जो फंक्शन है यानी कि कोसेक थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वन के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरा पहला फॉर्मूला हुआ, है ना? दूसरा फॉर्मूला की इसी में बात करेंगे तो बस वैसे ही करते जाना। अगर कॉस ले लिए तो दोनों फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन वन के बराबर होगा, यानी कि कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इज इक्वल टू वन। उसी प्रकार अगर टेन थीटा लिए तो टेन थीटा इसके जस्ट उधर सामने में जो है तो कॉट थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन। अब आप लोग का कहिएगा सर आप ये जो ट्रिक लगा रहे हैं तो क्या ये वैलिड है या नहीं, प्रूफ हमें चाहिए। तो अगर मान लीजिए हम इस एक का प्रूफ दे रहे हैं तो बाद बाकी आप खुद निकाल लीजिएगा। अगर मान लीजिए टेन थीटा, तो अब हम लोगों ने साइन थीटा का वैल्यू निकालना सीखा था, साइन कॉस टैन थीटा, है ना, कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो इसके लिए हम लोग क्या जाने थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले क्या बोले भाई, साइन बोले कॉस बोले एंड टेन बोले। यही हम लोगों ने सीखा था कि साइन थीटा का वैल्यू ये हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू ये हो जाएगा और टेन थीटा का वैल्यू ये हो गया। तो साइन क्या हो गया, पी बाई एच, है ना? कॉस थीटा क्या हो गया, तुरंत हम लोगों ने, अगर याद नहीं भी है फॉर्मूला तो हम लोग इस तरीका से काफी इजी तरीका से हम लोग इजिली इन सभी का वैल्यू निकाल लेंगे। जब ये से ही तीन ये वैल्यू इस जगह से निकला तो हम लोग जानते हैं टेन का उल्टा कॉट होता है यानी कि ये बी बाई पी हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, ये बी बाई एच है तो ये एच बाई बी हो जाएगा। एंड साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है यानी पी बाई एच है तो ये एच बाई पी हो गया। देखिए कितना विद इन अ सेकेंड के अंदर हम लोगों ने इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी फॉर्मूला निकालना सीख गया। तो जब ये चीज हो गया तो आप बताइए टेन थीटा का वैल्यू क्या दिख रहा है, पी बाई बी क्या है यहाँ पे, तो पी बाई इसके जगह पे वैल्यू रख देंगे। कॉट थीटा कितना है, बी बाई पी, तो बी बाई पी। अब देखिए तो बी से बी कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा तो क्या बचा, वन। देखिए तो प्रूव हो गया। उसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं। अगर cos थीटा की, अगर इस जगह की बात करें कि cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो cos थीटा का क्या वैल्यू है, बी बाई एच मल्टीप्लाई सेक थीटा कितना है, एच बाई बी। एच बाई देखो एच से एच कट गया वन बार में, बी से बी कट गया वन बार में, तो ये वन प्रूफ हुआ कि cos थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा बराबर वन होता है। ये बात प्रूफ हो गया हम लोगों का, है कि नहीं? तो इसी प्रकार आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर cosec थीटा की बात करें तो cosec थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा बराबर वन।
कॉट थीटा तो जस्ट इसके सामने में जाएंगे, कॉट थीटा मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, है ना, कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीन हम निकाले हैं और उसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा, यानी कि एक ये फॉर्मूला निकला, ये दूसरा फॉर्मूला निकला इजीली तरीका से। और हम लोगों ने पिछले 3 क्लास में आराम से अप्रोक्स 20 फॉर्मूलाज के आसपास हम लोग ने निकालना सीखा था, 3 फॉर्मूला यहाँ से निकल गया, तो टोटल फॉर्मूला 23 हो गया, है ना। चलिए, अगर अभी तक आप लोगों को ये चीज समझ में आया तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ तक कंटिन्यू रहने के लिए, और इजी तरीका से और आसान तरीका से हम लोग फॉर्मूलाज निकालना सीखेंगे इसके जस्ट नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग अपना लाइक और शेयर बहुत अच्छे से हमारे चैनल्स को करके दिखाएं।